जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं ये प्रसंग उस समय का बताया है जब भगवान नाराज हो जाते हैं तब क्या होता है। जब किसी जीव के ऊपर भगवान नाराज होते हैं तब क्या होता है। भारद्वाज सुनु जाहि जब हो ही विधाता वाम, भूरी मेरु सम जनक जम ताहि व्याल सम दाम। कहते हैं जब भगवान नाराज हो जाते हैं तो जो घर के परिवार के सदस्य होते हैं वही यमराज बन जाते हैं, हमें बहुत कष्ट देना शुरू कर देते हैं और धूल भी उसके लिए मेरु पर्वत के समान हो जाती है और उसे नाना पग पग पर कष्ट का सामना करना पड़ता है। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। कहते हैं हे भगवान जिसके ऊपर आप प्रसन्न हो जाते हैं, देवता ऋषि मुनि पितृ पूरा मानव पशु पक्षी सभी उसके ऊपर कृपया करते हैं। जा पर कृपया राम की होए, ता पर कृपया करें सब कोई। तो भगवान की कृपया जब होती है तो व्यक्ति को संसार अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। और जब भगवान नाराज हो जाते हैं तो व्यक्ति को एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन काटना भारी हो जाता है। अगर आप भी चाहते हैं परिस्थिति आपके अनुकूल हो, आपके बने सारे जो काम हैं वो बनते ही चले जाएं और जीवन में आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती चली जाए, तो घर में कोई भी एक ग्रंथ ले आइए, श्री रामचरितमानस ले आइए और समय निकाल के पढ़िए। सुबह शाम दोपहर जब आपका मन करे पढ़िए। इसे पढ़ने मात्र से, क्योंकि जिस घर में श्री रामचरितमानस होती है उस घर में बहुत सारे फायदे अपने आप ही शुरू हो जाते हैं। और जब आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो जीवन में आपको बहुत आनंद प्राप्त होगा। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय सीताराम, जय राधे श्याम। भगवान के प्रिय भक्तों, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आप सभी ध्यान से सुने। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। ये सत्संग शब्द जो है इसके विषय में बहुत ध्यान से सुनिए। सत्संग का अर्थ होता है संतों का संग, सत्य का संग। और आजकल हम लोग देखते हैं कि दो प्रकार के सत्संग होते हैं। एक तो होता है साकार भगवान का सत्संग, जहाँ भगवान का विग्रह होता है, भगवान की कथा होती है, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ जी सबके विषय में चर्चाएं होती हैं, सबकी लीला कथा का श्रवण सुनने को मिलता है। और एक हमने क्या देखा कि आजकल देहात में, गांव में, शहर में सब जगह बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए सत्संग सेंटर, और वहाँ पे निराकार भगवान की पूजा होती है, ना वहाँ साकार भगवान का कोई विग्रह है, ना वहाँ साकार भगवान की कोई पूजा होती है। तो ये अपना अपना मत है, जिसे निराकार भा रहा है वो भी ठीक है, जिसे साकार भा रहा है वो भी ठीक है। लेकिन साकार से हमें क्या प्राप्त हो सकता है कि हमारा जो वेद पुराण इतिहास, जो हमारा लाखों साल पुराना जो ग्रंथ है, जो ऋषि मुनि हैं और जो भगवान ने अपने चरित्र से हमें बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं, वो साकार भगवान के जो उन्होंने भगवत गीता में भगवान ने कहा कि आप साकार की पूजा कीजिए, निराकार में आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। और सुंदरकांड पाठ में भी यही कहा है कि आप साकार की पूजा कीजिए। तो भगवान जब हमें स्वयं आदेश दे रहे हैं कि आप साकार की पूजा कीजिए, तो हमारा तो देखो चित्त और मन साकार की तरफ ही भागता है। और यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है, संत संग अपवर्ग कर, कामी भवकर पंथ, कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। वही मैंने बात आपको बताई, ग्रंथ जो हैं सदग्रंथ, जिनके नाम आपको मैं अभी बता देता हूँ। आप श्री रामचरितमानस पढ़िए, ये सदग्रंथ है। आप श्रीमद् भागवतम पढ़िए, ये सदग्रंथ है। आप श्री शिव पुराण पढ़िए, ये भी सदग्रंथ है। पद्म पुराण पढ़िए, वो भी सदग्रंथ है। हमारे यहाँ 18 पुराण है, उपनिषद है और श्रीमद् भगवत गीता। तो यहाँ पर कहने का आशय यह है कि यहाँ पर हमें ऋषि मुनियों का और संतों का और भगवान का सभी का एक मार्गदर्शन मिलता है।
वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और उन्होंने अपने जीवन में हर चीज़ को महसूस किया और लिखा है। और अब से हजारों साल 500 साल आगे क्या होगा वो भी उन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो संत का जो संग होता है वो आपको कल्याणकारी होगा। और संत कौन है? संत वही है जो या तो सत्य बोलते हैं या जिनका कोई अपना आचरण है, चरित्र है, या जो मिल जाए उसी में संतोष है। और संतों के लक्षण बहुत बताए गए हैं। संत अपमान भी सह लेते हैं और संत का स्वभाव ऐसा है कि उन्हें वो किसी को कष्ट देना पसंद नहीं करते। संत के लक्षण भगवान कहते हैं कि मैं भी नहीं कह सकता हूँ, संत के बहुत बड़े लक्षण बताए गए हैं। संत का स्वभाव ऐसा बताया गया है जैसे चंदन और वो होता है ना कुल्हाड़ी। तो संत जो है जो उनका बुरा करते हैं उनका भी भलाई करते हैं। संत का तो परिभाषा बहुत बड़ी होती है। संत के विषय में तो उन्हें पहचानने वाला चाहिए, क्योंकि भगवान ये कहते हैं जैसा जिसका भाव वैसा ही मैं उसके सामने प्रस्तुत हो जाता हूँ। किसी का भाव बहुत ऊंचा है तो उसे ऊंचे संत मिलते हैं, और किसी का भाव निम्न है तो उसे निम्न मिलते हैं। और भगवान कहते हैं कि आप अपना भाव जैसा आपका होगा, क्योंकि भाव से भजे मुझे भाव से बेड़ा पार है। यहाँ पर कहते हैं जो कामी व्यक्ति होते हैं उनका जो संग करता है वो नरक में चला जाता है, और हमें ऐसे बचना चाहिए। जो गलत काम है उनसे बचना चाहिए। और यहाँ पर भगवान के विषय में ये भी बताया गया है कि भगवान जो है उनकी पूजा, उनकी प्रार्थना सभी ऋषि मुनियों ने की है। अगस्त जी ने की है और भारद्वाज जी ने, सभी ने उनके पूजा प्रार्थना की है और सभी भगवान के दर्शन से लाभान्वित हुए हैं। यहाँ पर श्री रामचरितमानस में अनेक सुखद ऐसे ऐसे वर्णन हैं जिन्हें आदमी पढ़े और पढ़ने के बाद मनन चिंतन करे तो बड़ा ही मन को परम शीतलता मिलती है। जय जय भगवान के प्रिय भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में एक बहुत ऐसी बात बताते हैं जो हमें जीवन में ध्यान रखनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि 3 चीज किसी के वश में नहीं रहती है। और गोस्वामी जी कहते हैं एक तो शास्त्र, जो ग्रंथ होते हैं, जो धार्मिक किताबें होती हैं, वेद पुराण शास्त्र। एक राजा, जैसे अब सांसद विधायक हैं या मंत्री जी हैं, कोई बड़े लोग हैं, राजा जिन पर कोई बहुत बड़ा पद है। और एक बताया है नवयुवती। इनके विषय में ऐसा बताया कि शास्त्र को आप पढ़ते रहेंगे तो वो आपके मन मस्तिष्क पर बैठे रहेंगे और वो आपके याद रहेंगे। आप उन्हें साल 6 महीने के लिए पढ़ना बंद कर देंगे तो वो भूल जाएंगे आप पढ़ना, फिर आपको उसमें पता नहीं लगेगा इसमें क्या लिखा हुआ है। ऐसे ही राजा के विषय में बताया कि राजा की आप सेवा करते रहेंगे, राजा प्रसन्न रहेगा। आप कोई सेवा न करें अथवा कोई भूल चूक आपसे हो जाए तो कब कहाँ आपको दंडित कर दे इसका कोई पता नहीं। ऐसे ही नवयुवती के बारे में बताया गया है। आप उसका कितना ही सेवा भाव कर लीजिए, लेकिन आपसे बेहतर जहाँ उसको कोई अच्छा और लगे कि ज़्यादा यहाँ मुझे अच्छा यहाँ और आराम है, तो वो तुरंत आपको त्याग देगी। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। ये बात उन्होंने सब पर लागू नहीं होती है, लेकिन उन्होंने जो लिखा कुछ उनका जीवन में अनुभव रहा हो या उन्होंने कुछ ऐसा अपने गुरुजनों से सुना हो, ऐसा उन्होंने श्री रामचरितमानस में लिखा है। भगवान के प्रिय भक्तों, संसार में दुख सुख ये सब ब्रह्मा के बनाए हुए हैं। और एक जगह ऐसा भी लिखा गया है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। जो भगवान की लीलाओं में, भगवान की कथा कीर्तन में, भगवान के गुणगान में, भगवान की सेवा में अपना मन लगाते हैं, उन्हें दुख प्रभावित नहीं करता। जीवन में उनके भी दुख आता है लेकिन उन्हें प्रभावित नहीं करता। ऐसे ही जैसे हम लोग कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, दरवंशु दशरथ अजर बिहारी। तो भगवान का जो नाम हो मंगलों का भवन है। इसलिए हम देखते हैं वृंदावन में, अयोध्या में, काशी में, मथुरा में और चित्रकूट में, अन्य और भी बहुत सारे भगवान के धाम हैं। वहाँ भक्त हमेशा सुबह शाम दोपहर रात दिन भगवान का नाम जाप करते ही रहते हैं। और धाम से दूर
जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं, गांव में रहते हैं अथवा शहर में रहते हैं, उनके आसपास अगर भक्ति का माहौल कम है या उनके परिवार में या उनके अड़ोस पड़ोस में लोग भक्ति कम करते हैं, ऐसी परिस्थिति में उनके लिए जो वो भक्ति करते हैं एक बहुत ही अलग अनुभव होता है। कहीं कहीं तो हम जाते हैं, देखते हैं, लोग तिलक को देख कर भी ऐसा सोचते हैं कि पहली बार देखा हो जैसे, जबकि प्रत्येक सनातन जो धर्म को मानने वाले हैं सभी को तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाने से बहुत फ़ायदे हैं। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। चैनल को सब्सक्राइब व लाइक अवश्य करें और इससे गौ माता का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। कमेंट में जय सीताराम अवश्य लिखें। जय सीताराम, जय राधे श्याम। भगवान के प्रिय भक्तों, कल मैं श्री वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा था। उसमें लिखा हुआ है कि जो रामायण का बाल कांड अपने घर में पढ़ते हैं अथवा किसी ब्राह्मण किसी भगवान के भक्त से अपने घर में बाल कांड का पाठ कराते हैं, पढ़ाते हैं, तो उनके यहाँ अगर वो संतान नहीं है तो घर में संतान होगी। ऐसे बाल कांड का बहुत बड़ा महत्व है। और अगर किसी को वैभव चाहिए, सुख संपदा चाहिए, ऐसा बताया गया है कि उन्हें अयोध्या कांड पढ़ना चाहिए। और सुंदरकांड के विषय में तो ऐसा बताया गया कि वो सभी मनोरथों को पूरा करने वाला है, सभी आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। अगर आपने अपने घर में सुंदरकांड का पाठ कराते हैं तो आपका कोई भी काम हो वो सफलता आपको तुरंत उसमें मिल जाएगी। और अगर आप किसी शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो बताया गया है कि लंका कांड का पाठ अपने घर में करना चाहिए। और संसार में मनुष्य के जितने भी प्रश्न हैं, जितना भी उसके मन में कोई धार्मिक प्रश्न है, कोई आध्यात्मिक प्रश्न है, तो वो उत्तरकांड पढ़े। उत्तरकांड में सभी प्रश्नों के उत्तर हैं और जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रत्येक उसमें ऐसी बात बताई गई है जो व्यक्ति उन्हें पढ़ने के बाद अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उत्तरकांड में ये भी लिखा है कि सोही गुण ज्ञान ने सोही सुंदर शरीरा, नर तनु पाई भजहि रघुवीरा। कि भाई आदमी काला हो, थोड़ा छोटे कद का हो, गोरा हो, पतला हो, अथवा वो कैसा भी हो, रूपवान हो या रूपवान न भी हो, अगर उसे मनुष्य शरीर मिला है, नर तनु पाई भजहि रघुवीरा, अगर उसे मनुष्य शरीर उसके मिला है और उसने भगवान का भजन किया है तो सोई गुण ज्ञान ने, वही गुणवान है, वही चतुर है, वही बुद्धिमान है, वही सौभाग्यशाली है। तो भगवान के विषय में ऐसा बताया गया है कि जो भगवान के चरण और शरण में रहते हैं वो लोग बड़भागी हैं, वो लोग बहुत खुशकिस्मत वाले हैं। और हमने इस बात का भी महसूस किया है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो दूर से देखते हैं, भाई पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन वो भगवान के लिए कोई कठोर नियम धारण नहीं कर सकते। जैसे अगर हमें लहसुन प्याज का त्याग करना पड़ जाए तो वो कहेंगे नहीं भाई हम नहीं छोड़ पाएंगे इसे। अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मंदिर भी जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, सब कार्य करते हैं, लेकिन वो जीवन में कोई कठोर नियम धारण नहीं कर पाते। कारण इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि वो जीव को भगवत शरण में जाने से रोकती है। एक एक इंद्रिय ऐसी है जो भगवान की शरण में जाने में बाधक बन जाती है। और कुछ लोग उसे समझ पाते हैं, कुछ लोग उस बात को नहीं भी समझ पाते हैं। सभी को भगवान सुख समृद्धि दे, सभी का भगवान कल्याण करे, सभी को भगवान अन्न धन के भंडार भरे और सभी के यहाँ जो है आनंद मंगल का माहौल बना रहे। सभी के यहाँ जो है घर में नित नव रोज नवा कोई ना कोई मंगल उत्सव होता रहे, ऐसे हम भगवान से कामना करते हैं। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल। चैनल को सब्सक्राइब व लाइक अवश्य करें और वीडियो को शेयर करें।